क्रिकेट के दीवानों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये टेस्ट मैच किस मोड़ पे जा खड़ा हुआ है? कल का दिन मुझे लगता है कि लोग छुट्टी करके ये मैच देखेंगे, क्योंकि इंग्लैंड कल के दिन किस अप्रोच के साथ या किस इंटेंट के साथ ये दिन शुरू करेगी। वेदर भी है, फोरकास्ट में साफ साफ पता लग रहा है कि कल के दिन बारिश है, कल सारा दिन बारिश है। लेकिन लीड्स में स्टेडियम के बाहर बारिश हो रही थी और स्टेडियम में मैच हो रहा था। इंग्लैंड में हल्की फुल्की बारिश में क्रिकेट होती है। इंग्लैंड अगर बारिश नहीं होती तो इंग्लैंड की टीम चेस की तरफ जाएगी, क्योंकि वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो उनकी सोच है वो ड्रॉ वाली नहीं है। जो सबसे बड़ी वजह है बेसबॉल यानी कि ब्रैंडन मुकल्लम ने बेन स्टोक के दिमाग में पिछले 3-4 साल से एक बार डाल दी है कि वो लोग ड्रॉ के लिए नहीं खेलते और ड्रॉ की तरफ नहीं जाते। क्या इंग्लैंड की टीम ये टारगेट चेस कर पाएगी? मुश्किल है। लेकिन इंडिया की टीम कल के दिन पूरा जोर लगा देगी और इंडिया की टीम चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बुमराह को बॉल दे, क्योंकि बुमराह के सामने इंग्लैंड की टीम परेशान हो जाती है और इंग्लैंड की टीम में इतनी पावर नहीं है कि वो बुमराह के सामने इंटेंट दिखाएं। अगर बुमराह ने कल के दिन में एवरेज 20 से 25 ओवर या 18 से 20 ओवर करा दिए तो इंग्लैंड की टीम उसके खिलाफ चार्ज नहीं करेगी। अगर वो चार्ज करेगी तो वो कोलैप्स भी कर सकती है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि तमाम आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की बैटिंग की। कल ऋषभ पंत दिन के शुरू के 4 मिनट के ही अंदर बैटिंग पर आ गए थे, क्योंकि शुभमन गिल जैसे ही शुरू में पहले 2 मिनट में उन्होंने कॉर्ड शॉट खेलने की कोशिश की, स्लो रहे, जिसकी वजह से वो बोल्ड हो गए और ऋषभ पंत आए। ऋषभ पंत आते ही दूसरी गेंद पर ऐसे फजूल किस्म की शॉट मारी कि क्रिस वोक्स भी हंसने लग गए। और यहाँ मैं बैठा हुआ, मैंने कल पूरा मैच देखा है, मैं यहाँ बैठा हुआ कह रहा था कि ऋषभ पंत की विकेट चलती फिरती विकेट है, क्योंकि वो जिस तरह से कल उन्होंने दूसरी गेंद पे शॉट मारी। लेकिन ऋषभ पंत वो वाहिद खिलाड़ी है जो आए दिन हम लोगों को गलत भी साबित करता है और हमें तनकीद करने का मौका भी देता है। लेकिन कल ऋषभ पंत को दाद देनी पड़ेगी। कल की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है कि ऋषभ पंत ने केएल राहुल को कहा कि मैं डिफेंसिस की तरफ जा रहा हूं लेकिन मुझे बॉल्स लग रही हैं, क्योंकि ऋषभ पंत की ये नेचुरल गेम नहीं है। ऋषभ पंत की जो नेचुरल गेम है वो अटैक और इंटेंट के साथ खेलना है। कल पहले सेशन में जो ऋषभ पंत ने गेम खेली इज रियली गुड, क्योंकि वो उसकी गेम नहीं है लेकिन उसने बहुत अच्छा फेस किया। कल पहले सेशन में बॉल हिल रही थी, बॉल पड़ के अंदर आ रही थी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही थी बॉलर्स को, लेकिन ऋषभ पंत ने बताया उसने और केएल राहुल ने जैसे कि पिच के ऊपर मंजी डाल ली हो, इतनी अच्छी बैटिंग की। उसके बाद ऋषभ पंत ने 100 लगाया, पिछली इनिंग में भी 100 लगाया था, पहली इनिंग में और दूसरी में भी। पहली और दूसरी इनिंग में 100 में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। पहली इनिंग में आप थोड़े रिलैक्स होते हैं, दूसरी इनिंग में आप प्रेशर में होते हैं, आपने टारगेट देना होता है और जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान होते हैं और प्रेशर में होते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग की ऋषभ पंत ने और 100 लगाया। और केएल राहुल की भी बात करते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। उसके बाद करुण नायन आए, वो ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर सके, 20 स्कोर आए। फिर सिराज बुमराह वगैरह जल्दी आउट हो गए। उसके बाद जडेजा ने 20 रन लगाए, जिसकी वजह से इंडिया की टीम 371 तक पहुंच सकी।
नहीं तो 333 तक। उसके बाद जैसे इन्होंने पिछली इनिंग में कोलैप्स किया, 41 गेंदों पर 41 स्कोरों पर 7 विकेटें दे दी, ऐसे ही कल इन्होंने कोलैप्स ही किया। जिस तरह की बैटिंग जा रही थी, स्कोर ज़्यादा बोर्ड पे लगा सकते थे, लेकिन इंडिया की टीम कोलैप्स कर गई, जिसकी वजह से ये 371 तक ही पहुंच सकी। अगर बात की जाए केएल राहुल की, केएल राहुल को उस तरह से फेम नहीं मिली जिस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा को मिली थी, क्योंकि अभी तक भी जब स्टार स्पोर्ट्स या दूसरे चैनल पे, इंडिया की चैनल पे मैच शुरू होता है तो विराट कोहली की ऐड आती है। हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं, उनको चाहिए शुभमन गिल और केएल राहुल की फ़ोटो लगानी चाहिए। केएल राहुल भी एक सीनियर और बहुत तजर्बेकार बैट्समैन है। कल उन्होंने विकेट के ऊपर टाइम भी गुजारा और उसके बाद स्कोर भी किए, फ्रंट ऑफ लीड किया। उन्होंने बताया कि सीनियर की टीम में क्या इम्पोर्टेंस होती है। उसने बहुत अच्छी तरह से इनिंग खेली और उसने भी 100 स्कोर किया, जो कि बहुत शानदार था। उसके बाद अगर बात की जाए इंग्लैंड की बॉलिंग, इंग्लैंड की बॉलिंग चाहे वो पहले इनिंग में थी या दूसरी इनिंग में थी, बिल्कुल किसी एक बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं की। उन्होंने बस एक लिमिटेड बॉलिंग की है। इंग्लैंड की टीम को चाहिए कि वो एक आधा स्पिनर खिलाएं, क्योंकि चौथे और पांचवें दिन में इंग्लैंड में स्पिनर को हेल्प मिलती है। और आज के दिन पांचवें दिन रविंद्र जडेजा बहुत इंपॉर्टेंट होंगे स्पिन के हिसाब से। अगर इंग्लैंड की टीम में भी एक अच्छा स्पिनर होता तो ये रिजल्ट कुछ और होते। अब पाकिस्तान ने भी इंग्लैंड जाना है 3 मैचेस की सीरीज के लिए और पाकिस्तान में भी स्पिनर है। सो लोग कहते हैं कि एशियाज क्रिएशन के लोग जो होते हैं, टीमें होती हैं, वो स्पिनर को अच्छा खेलती हैं। बहरहाल वो दौर और था, वो यूनिस खान, मिसबाह-उल हक, इंजमाम-उल हक, कपिल देव वगैरह खेलते थे। लेकिन अब चाहे वो विराट कोहली है, रोहित शर्मा है या बाबर आजम है या रिजवान है, वो वैसे स्पिनर को नहीं खेलते जैसे पहले खेला जाता था। वो हमें वेस्ट इंडीज़ ने बता दिया था जब साजिद और नुमान ने वेस्ट इंडीज़ को नॉमिनेट किया था। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के पास भी अच्छे स्पिनर थे, उन्होंने पाकिस्तान को हिलने नहीं दिया। अगर इंग्लैंड के पास एक अच्छा स्पिनर होता तो ये मैच के जो रन्स हैं ये कुछ और होते। उसके बाद अगर बात की जाए इनकी बॉलिंग की, तो उसके बाद जो इनकी जो बॉलिंग है कल खासी अच्छी नहीं रही। 2-2, 3-3 खिलाड़ी को भी आउट किया। मार्क वुड ने भी, टर्न्स ने भी वैसे खिलाड़ी को आउट किया। इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, क्योंकि अगर अच्छी बॉलिंग करते तो उसके रॉयल आर्चर भी आएंगे अगली सीरीज में, अगले मैच में बल्कि आएंगे, जो इनको मिस कर रहे थे। उनके आने से अच्छी थोड़ी सी हो जाएगी। उसके बाद अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया के जो बुमराह है, तो बुमराह तो बस उसकी तो बात करनी नहीं चाहिए। वो आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट बॉलिंग कर रहे हैं, चाहे वो पिछले साल में कर रहे थे, चाहे वो इस साल में कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और सिराज भी कल उन्होंने जो 21-20 ओवर में से उन्होंने स्पेल निकाला तो बहुत अच्छा था। अगर आज के दिन बुमराह और सिराज का स्पेल लग गया तो इंग्लैंड की टीम कोलैप्स भी कर सकती है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम हर सीरीज में एक आधे मैच में कोलैप्स करती है और वो हर किसी को पता है। अगर इंग्लैंड की टीम कोलैप्स करती है तो ये इंडिया बहुत आसानी से जीत जाएगी। उसके बाद अगर इंग्लैंड की टीम बॉलर्स को रिस्पेक्ट देती है, अगर वो ये चाहती है, क्योंकि पिछले सेशन में 2025 और 27 में इंग्लैंड बेसबॉल के चक्करों में उन्होंने अटैक किया, बॉलर्स को रिस्पेक्ट नहीं दी, कंडीशन को रिस्पेक्ट नहीं दी, जैसे आते इंटेंट के चक्करों में, वो शॉट लगाने के चक्करों में वो आउट हो जाते। और पिछले साइकिल में वो बहुत दूर चले गए थे, बहुत जल्दी बाहर हो गए थे। उनको अफसोस हो रहा है कि 3 दफ़ा जो फाइनल हुआ है टेस्ट वर्ल्ड WTC का, वो लॉर्ड्स में हुआ है जो इंग्लैंड में है, लेकिन इंग्लैंड की टीम नहीं थी। इस दफ़ा वो अपना कॉन्टेक्ट चेंज करेंगे। क्या वो बुमराह को या सिराज का अच्छा स्पेल पड़ जाता है उसे रिस्पेक्ट देंगे, या वैसे ही बेसबॉल की तरह क्रिकेट खेलेंगे और इंग्लैंड की टीम चेस की तरफ जाएगी और इंडिया इंग्लैंड को रोकने के लिए भरपूर कोशिश करेगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।